हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। राधा राधिका रमण भगवान की जय। लीला पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज जो है 100 दिन पूरे हो चुके हैं। 2 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। और जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 24 दिन हो चुके हैं। कथा में प्रवेश करते हैं उससे पहले गुरु प्रणाम मंत्र, वैष्णव को प्रणाम और जगन्नाथ प्रणाम मंत्र। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदाद्गीतं। वंदे श्री गुरु श्री युद्धपदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं श्राद्धदेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांता राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रियाय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी प्राश्रितादेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तविंद। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायन्ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिस्वै नमो नमो। वंशाकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण। आज नोएडा मंदिर में गुरु महाराज की व्यास पूजा मना रहे हैं, जो कल पंढरपुर में मनाई गई थी। महाराज की व्यास पूजा 71वीं व्यास पूजा, 71 साल हो गए महाराज को।
और वही व्यास पूजा को आज नोएडा मंदिर में संध्या के समय मनाया जा रहा है। जूम चैनल पर सब लोग देख सकते हैं। जीवात्मा और परमात्मा और जीव, संसार में कई व्यक्तियों का ये वेद विवाद होता रहता है, वाद विवाद होता रहता है कि जो कुछ करता है वो परमात्मा है और परमात्मा ही करने वाला है। लेकिन वास्तव में हमारे कर्मों का जिम्मेदार भगवान नहीं है। जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म भोगने में वो परतंत्र है। जीव जो भी कर्म करता है वो स्वतंत्र होकर कर्म करता है, कर्म करता है, लेकिन कर्म का पालन का जो भोग करना है, जो अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, उसमें परतंत्र रहेगा वो। अब अलग अलग शास्त्रों में, वेदांतों में इसका वर्णन है, भागवत में वर्णन है, गीता में वर्णन है कि जीव परमात्मा का अंश है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव जो भी कार्य करेगा उसका भागीदार परमात्मा होगा, नहीं। जैसे अपने संसार के अंदर प्राकृतिक लोक में हम जैसे रहते हैं, तो जैसे हमें घर में लाइट की आवश्यकता है, बिजली की आवश्यकता है, फैक्ट्री में, घर में, अन्य किसी भी स्थान पर पावर की आवश्यकता है, तो हम पावर अप्लाई करते हैं पावर दफ्तर में जाकर। जहाँ विद्युत सप्लाई होती है वहाँ हम सप्लाई के लिए ऑर्डर, अपना एप्लीकेशन देते हैं कि मुझे इतने किलो वाट पावर चाहिए, 1 किलो 2 किलो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमने पावर अप्लाई किया। तो पावर हमारे घर में आने के बाद हम पावर को, हमारे घर में जैसे प्रवेश करती है पावर, जितने किलो हमने रिक्वायरमेंट करी उतनी लाइट हमारे पास आ गई, पावर आ गया। उस पावर से या तो हम अपने घर को ठंडा करें या अपने घर को गर्म करें, ये हमारी मर्जी है। पावर कंपनी ने तो आपको पावर दे दी, वो मुक्त हो गया, आपको पावर का बिल चुकाना है। लेकिन ठीक उसी तरह ही परमात्मा हमें शक्ति देता है। जीव को संसार भोगने के लिए शरीर दे दिया जीवात्मा। हर एक क्षण, एक एक क्षण, 24 घंटे में 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, 24, पौने 24 घंटे नहीं, 24 घंटे नहीं, जब तक हमारा जीवन है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, एक क्षण के लिए भी परमात्मा हमारा साथ नहीं छोड़ता। जीव अविनाशी है। प्रहलाद महाराज शास्त्र में कहते हैं, कथा में, भागवत में वर्णन, प्रहलाद महाराज कहते हैं जीव स्वतंत्र है और ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा अंश ही है और जीव अंश है, तो जीव अविनाशी है। ये जीव को मारना असंभव है। लेकिन जीव स्वतंत्र, बार बार जो हम बोल रहे हैं कि हमारे घर में जैसे पावर आई तो हमने पावर का यूज़ किया, घर को ठंडा किया या घर को गर्म किया। अन्यथा हम क्या कर सकते हैं, तार पकड़ के मर जाएं, ये हमारी मर्जी है, तो स्वतंत्र रही ना। लेकिन जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा और उसको फल भोगने के लिए परतंत्र रहना पड़ेगा। इसलिए सावधान होकर जो भी कर्म करने, जो भी कार्य करने हैं, इस सावधान होकर करने हैं। सत्कर्म करो या पाप कर्म करो, पापात्मा या पुण्यात्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो स्वतंत्र है, इस बात का जरूर ये डिसाइडेड है, शास्त्रों में वर्णन है कि जीव स्वतंत्र है। लेकिन जीव जो भी कर्म करता है उसका फल उसको भोगना पड़ता है। शरीर में रहकर, संसार में रहकर, शरीर संसार का जो जो सुख भोगता है, जो जो उनकी इच्छा है वो भोगता है और भोगने के बाद उसका फल भोगना पड़ता है। कोई अगर कैदी, कोई चोर, कोई किडनैपर, कोई मर्डर करने वाला व्यक्ति जेल में बंद करा जाता है, उसके बाद उसको न्यायालय में भेजते हैं। न्यायालय में भेजने के बाद जो जज होता है वो डिसीजन लेता है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाता है या कुछ समय का कारावास दिया जाता है उनको। तो वो कैदी बोलता है आपने तो हमारे साथ अनर्थ कर दिया, लेकिन ये शब्द गलत है। वो न्यायाधीश बोलता है, जज बोलता है कि भाई मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन तेरे जो कर्म है उसको देखा हमने, तेरे कर्मों का हिसाब किताब हमने देखा, उसके हिसाब से जो तूने कार्य करा उसका फल कुछ वर्ष की सजा होगी या फिर मृत्यु दंड होगा। तो स्वतंत्र होकर कर्म करा तो संसार में भी ये भौतिक जगत है, उस प्राकृतिक जगत का
ये भौतिक जगत जो है वो प्राकृतिक जगत का प्रतिबिंब है। यहाँ भी एक मैनेजमेंट है, जैसे वहाँ मैनेजमेंट है, वहाँ न्यायाधीश के रूप में धर्मराज यमराज जी है। ठीक इसी तरह मृत्यु लोक में भी एक न्यायाधीश बना हुआ है, एक न्यायालय बना हुआ है। ठीक उसी तरह यहाँ पर एक कारागृह है। अगर वहाँ यमलोक है, यमलोक में मृत्यु के बाद सभी जीव को दंड दिया जाता है। 28 तरह के नरक हैं, जैसे 28 यहाँ भी कई जेल हैं, बड़ी बड़ी जेल, काले पानी की जेल है, तिहाड़ जेल इत्यादि इत्यादि। ठीक उसी तरह भी वहाँ भी 28 तरह के नरक हैं। जो मनुष्य कर्म करता है वो कर्मों का फल अलग अलग नरक में डाल के उसको शरीर में यातना शरीर मिलता है। ये सूक्ष्म शरीर के बाद एक शरीर मिलता है दंड भोगने के लिए, यातना शरीर। जैसे मटेरियल लाइफ प्राकृतिक लोक में हम कोई ऐसा दंडनीय काम कर देते हैं, फिर हमें जेल में भेजते हैं या हॉस्पिटल भेजते हैं, तो वहाँ की पोशाक, वहाँ के वस्त्र नए होते हैं, वो अलग वस्त्र पहनाए दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह उस लोक में, यम लोक में भी यातना शरीर मिलता है। आत्मा वही होता है, बॉडी बदल जाती है, उसको यातना शरीर मिलता है। और यातना शरीर के द्वारा उसको शरीर से जो भी कर्म करे हैं वो सभी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। किस स्थान पर? शरीर का जो भी कर्म करा उसका फल भोगना पड़ेगा यमलोक में, यमपुरी में। तो ठीक उसी तरह मृत्यु लोक में जैसे हम कोई कार्य करते हैं, फिर जज हमें सजा देता है, इसलिए भोगना पड़ता है। तो हमारे कर्मों का फल का भागीदारी परमात्मा नहीं है। जीव स्वतंत्र है, हम जो भी करेंगे स्वतंत्र होकर करते हैं। इसलिए जो भी कर्म करो वो ध्यान से करो, सत्कर्म करो। अपनी मन की जो इच्छा है, जब तक इच्छा को कंट्रोल नहीं करोगे, विषय में जब तक आपका इच्छा है, विषय वासना जब तक बनी रहेगी, पुनः जन्म मिलेगा आपको। जो भी आपने कर्म करा, अब कर्म करने से पहले हम डिसाइड करते हैं। मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट है तो पहले हम डिसाइड करते हैं कि ये कर्म करना है। तो जैसे कोई पुण्य कर्म करना हो तो इतनी सावधानी नहीं करते, और पुण्य कर्म करने में तो बिल्कुल जग जाहिर करते हैं, उसको दुनिया को दिखाते हैं। लेकिन पाप कर्म करने के लिए, दुष्ट कर्म करने के लिए हम एकांत में करते हैं। घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए। एकांत में रह के उस कार्य को करते हैं ध्यान पूर्वक। इसलिए जब अंत में जब शरीर छूटने वाला होता है तो एकांत में जो कर्म करे होते हैं पाप कर्म, वो याद आते हैं, और उस कारण फिर हमें दोबारा मृत्यु लोक में आना पड़ता है। पुनरति जननम पुनरति मरणम। जो जो कर्म करें वो कर्म का फल भोगने के लिए दोबारा इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। इसीलिए ये कर्म का एहसास होता हमें मृत्युशैया पर। तो अगर पुण्य कर्म करे हों, लेकिन अंत काले जो ध्यान पूर्वक करें वो तुरंत याद आते हैं। लेकिन ध्यान पूर्वक आपने भजन करा हो, यात्रा करी हो, पुण्य करा हो, कीर्तन करी हो, या जप करा हो, कथा सुनी हो, कथा सुनते समय तो नींद के झटके आते हैं, और जप करते समय भी नींद के झटके आते हैं। लेकिन उसी समय अगर नोट अगर काउंट कर रहे हो, पैसा काउंट कर रहे हो, तो एक बार भी नींद नहीं आएगी, तो एकदम चौकन्ना रहोगे। लेकिन माला हाथ में जैसे आई वो झटके लगने शुरू हो जाते हैं, उस समय ध्यान नहीं होता। एकाग्र होकर जब भजन करोगे, अंत काले अगर वो भजन, वो यात्रा, वो पुण्य, वो दर्शन याद आ गए। भगवान के धाम में हम गए थे, द्वारिकाधीश, वृंदावन गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे, बद्रीनाथ गए थे, श्री रामेश्वर गए थे, चित्रकूट गए थे, ब्रजमंडल परिक्रमा गए थे। जो जो ये कर्म है दिव्य कर्म, इसलिए कर्म, दिव्य संपत्ति, दिव्य धन और दिव्य कर्म कीजिए, वो साथ जाएगा। तो अगर वो दिव्य कर्म याद आ गए अंत काले, फिर मृत्युलोक नहीं, मृत्युलोक में वापस नहीं आना पड़ेगा। फिर सुखालय, दुखालय नहीं, सुखालय में वास हो जाएगा। फिर यम के दूत नहीं आएंगे, फिर भगवान के पार्षद आपके मुख में। अंत काले भगवान भागवत गीता के 7वें अध्याय में वर्णन करते हैं कि अंत काले जीव की जैसी मति होगी वैसी उसकी गति होगी। हमने किसी टैक्सी में, हमने टैक्सी वाले को बुलाया और उसमें सफ़र करना प्रारंभ कर दिया। टैक्सी वाले को हमने बोला कि मुझे दिल्ली से कोई फला जगह, एक जगह का नाम ले लेते हैं हम, कि हमें द्वारका इस्कॉन मंदिर जाना है। पंजाबी बाग से या दिल्ली करोड़ बाग से या किसी भी स्थान से हम चल रहे हैं, तो हमने उसको बोला कि द्वारका इस्कॉन मंदिर या पंजाबी बाग इस्कॉन मंदिर या स्टॉप कैलाश इस्कॉन मंदिर जाना है, कहीं भी भगवान के मंदिर जाना है। एक बार डिसाइड कर लिया हमने।
तो हमने जैसे डिसाइड किया और बैठ गए, और जैसे ही मंदिर आने वाला है उतनी देर में ध्यान भ्रष्ट हो गया और हमने बोल दिया द्वारका इस्कॉन मंदिर नहीं जाना, हमने तिहाड़ जेल जाना है। उसी समय वो डायरेक्शन बदल जाएगा। तो मन ड्राइवर है, ड्राइवर को आपने डायरेक्शन दिया, वो पहले मंदिर लेके जा रहा था, फिर वो लेके घुमा के ले गया आपको तिहाड़ जेल, क्यों? आपका डायरेक्शन बदल गया। ठीक उसी तरह मन को शुद्ध रखिए, मन को वश में रखिए। मन अपनी मति को जब तक भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करोगे, समर्पण नहीं करोगे, तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। मन बड़ा चंचल है, तो मन पे कंट्रोल करने के लिए भगवान का जैसा प्रसाद, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आपका संग वैसा आपका आचरण हो जाएगा, और जैसा आपका अन्न होगा वैसा आपका मन होगा। इसीलिए भक्तों का संग बहुत ज़रूरी है। संत, शास्त्र और मंदिर, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, जब तक हमारी ये स्थिति नहीं होगी तब तक बार बार यही होगा। शरीर संसार का सुख भोगने के लिए पुनर्ति जननम पुनर्ति मरणम, बार बार माँ के गर्भ में पुनर्ति जननम पुनर्ति मरणम, जननम जठारनी, राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन, चकडोर होता है ना, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इस मृत्यु लोक में कई बार हम शूद्र योनि में, कई बार पशु योनि में, कई बार शुकर और कुकर की योनि में, कई बार राजा, कई बार प्रधानमंत्री, और कई बार ब्राह्मण, कई बार क्षत्रिय, कई वैश्य, कई शूद्र, अलग अलग तरह की योनि मिलती रहती है। इसीलिए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाइए। प्रतिदिन अगर आपका भजन और आपका मन एकांत में एक जगह पर स्थिर हो जाएगा तो दोबारा मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ेगा। साधु यही समझाने का प्रयास करता है, यही अशुद्धि देने का प्रयास करता है कि जो भव रोग लगा है, ये भव रोग से मुक्ति पाने का एक साधन है मात्र हरे नाम संकीर्तन। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम कलेव नास्तव गतिरन्यथा केवलम केवलम हरे हरेर नाम केवलम। इसके अलावा कलेव नास्ते कलेव नास्ते कलेव नास्तो, दूसरा कोई उद्धार है ही नहीं। ना धन से, ना संपत्ति से, ना सांसारिक संबंधों से मुक्ति नहीं पा सकते हो। मुक्ति पाने का एक ही साधन है, उस धाम में, उस लोक में जाने के लिए, परलोक जाने के लिए, वो दिव्य धन, दिव्य संपत्ति। यहाँ का धन, यहाँ का संपत्ति कुछ भी नहीं चलेगा। अब एक वर्णन और आता है, कई लोगों का अलग अलग भांति वर्णन है कि जीव का साइज क्या है, जीव कितना बड़ा होता है, जीव कितना बड़ा होता है। शास्त्रों में वर्णन है, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मठों का, अलग अलग संप्रदाय का अलग अलग विचार हैं। तो कई शास्त्रों में वर्णन के जीव जो अणु मात्र है। हमारे सर के बाल का एक टुकड़ा काटा जाए, उसका करोड़वां हिस्सा हो, उसके 1 करोड़ टुकड़े कर दिए जाए, उसको किसी दूरबीन से भी नहीं देखा जा सकता, किसी अस्त्र शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। इतना छोटा है वो, इतना छोटा है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक संग रहते हैं। मृत्यु आने के बाद कोई ऐसा आपके पास अस्त्र शस्त्र नहीं जिससे उसको मारा जाए, कोई ऐसा दूरबीन नहीं है जिससे उसको देखा जाए। तो कई व्यक्तियों का यह भी कहना है कि जीव का साइज शरीर के हिसाब से होता है। अगर कोई कहता है कि हाथी का साइज, हाथी है तो हाथी के अंदर जो जीवात्मा है वो हाथी के साइज का है, और चेंटी के अंदर जो जीव है वो चेंटी के साइज का है। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर जीव, हाथी की मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद इतना बड़ा शरीर दोबारा जरूर नहीं कि हाथी का शरीर मिलेगा। अगर वो चेंटी में गया तो दिखेगा ही नहीं, वो प्रवेश ही नहीं कर सकता, शरीर फट जाएगा। और वो चेंटी जैसा, चेंटी का साइज का आत्मा हुआ और वो हाथी में प्रवेश करेगा तो वो भी काम नहीं कर सकता। जीवात्मा तो पूरा शरीर एक्टिव रहता है। जीव कभी, जीवात्मा जो है कभी घटता बढ़ता नहीं है, छोटा बड़ा नहीं होता। वो हमेशा 24 घंटे एक्टिव रहता है, हमेशा चंचल रहता, हमेशा कार्य करता रहता है। कभी उसकी मृत्यु नहीं होती। वो शाश्वत है, परमात्मा के साथ आता है और परमात्मा के साथ चला जाता है। इसीलिए हम देखते हैं हमारे शरीर के अंदर हाथी जैसा साइज हो, चाहे चेंटी जैसा साइज, मनुष्य का साइज हो, जीव का साइज अणु मात्र है, लेकिन वो चंचल है, पूरे शरीर में व्याप्त है। शरीर में कहीं भी आप सुई को चुभाइए, बॉडी में किसी भी स्थान पर सुई को चुभाइए, वो पेन करेगी, दर्द करेगी। इसका मतलब एक्टिव है, वो पूरी बॉडी को एक्टिव रखता है, चाहे किसी स्थान पर रहे। ये आजकल के वैज्ञानिक और बड़े मॉडर्न जमाना जो चला, ये मोबाइल जो चल पड़ा है, मोबाइल, तो मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड है
वो चाहे आप एप्पल कंपनी का लो, बड़े से बड़ी कंपनी का ले लो, बड़ा साइज ले लो या बड़ा टेप ले लो या छोटा सा माइनर स्विच वाला बटन वाला ले लो, सबके अंदर सियाणे हैं कंपनी वाले, वो मोबाइल के अंदर जो सिम कार्ड है उसका साइज एक ही होता है। इससे ये प्रमाण मिलता है मटेरियल लाइफ के अंदर भी, अगर मोबाइल का सिम कार्ड का साइज एक है, कोई भी साइज का मोबाइल चला लो, तो जीवात्मा का भी साइज एक ही है, अणु मात्र। वो परमात्मा के साथ हमारे हृदय में भगवान के साथ रियलाइजेशन कीजिए, 24 घंटे निरंतर ये रियलाइज कीजिए परमात्मा मेरे साथ है। जो घटता बढ़ता रहता है, अगर जीवात्मा घटता बढ़ता रहता, छोटा बड़ा होता रहता, तो फिर नश्वर हो गया। ये शरीर नश्वर है, इसके लिए मृत्यु होती है। जीव की कभी मृत्यु नहीं होती, वो नश्वर नहीं है, वो नाशवान नहीं है, वो शाश्वत है। ये शरीर धारण करने के बाद वो नश्वर हो जाता है। जब जीव, जैसे हम कपड़े धारण करते हैं, कपड़े पहनने के बाद ये कपड़े मैले हो जाते हैं, तो मैले होने के बाद इस कपड़े को हम उतार देते हैं। मैले कपड़े को हम भी धारण नहीं करते। समझदार है मनुष्य समझदार है। ये शरीर, ये समझदारी सिर्फ हमारे अंदर ही आई है। ये 700 या 800 करोड़ की जो योनि है, मनुष्य योनि, उसमें एक योनि, 84 लाख योनि में से एक योनि मनुष्य योनि जो समझदार बना ज़्यादा, उसी कारण ये प्रतिकूल समय आया है। ज़्यादा समझदारी, थोड़ी देर पहले मैंने देखा, ये स्वतंत्र बताया आपको, स्वतंत्रता से जो सुख भोग रहा है, उसी कारण आज हमें अपने पापों का फल, कर्मों का फल, कोरोना वायरस के रूप में कितने तरह के हमने कर्म करें, बार बार कर्म ऐसे भोगने पड़ते हैं, कितने तरह के वायरस आते हैं। संसार में जब रहते हो, प्राकृतिक, सांसारिक, सामाजिक, पारिवारिक और शारीरिक कई तरह के दुख आते हैं और आते रहेंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भी खत्म नहीं होंगे। एक ही बार खत्म हो सकते हैं हम अगर सुखालय चले जाए तो। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, जर जोरू और जमीन, धन के लिए, स्त्री के लिए और जमीन के लिए ये लड़ाई होती रहेगी। कभी आपस में बड़े बड़े देश लड़ते हैं, कभी परिवार में झगड़े होते हैं, कभी सांसारिक रोग लगता है, कभी पारिवारिक रोग लगता है, कभी शारीरिक, कभी प्राकृतिक जैसे भी लगा हुआ है। इस प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाना है, प्रतिकूल समय को अनुकूल बनाना है। इसीलिए यहाँ बार बार वर्णन हो रहा है कि जीव का कैसे उद्धार करा जाए, कैसे निकला जाए इससे। इसलिए अपने मति को निरंतर परमात्मा के चरणों में, हरि भजन में लगाया जाए। तो जीव, जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा हूँ आपको कि जीव का साइज अणु मात्रा का कभी भी नहीं मरता, ये शाश्वत है। शरीर, ये जो स्वतंत्र शरीर धारण करता है और किसी को नहीं कुछ लेना देना। इसीलिए देखिए, एक चीज़ और समझने की है, जब जीव इतना छोटा है जो दूरबीन से नहीं दिखता, फिर ये जीवात्मा कितनी बड़ी इच्छाएं करता है, बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बिजनेस, बहुत सुंदर शरीर। इतना छोटा शरीर है, कैसे अपने साथ ले जाएगा? ये गाड़ी बंगले उठा सकता है क्या? ये बड़ी संपत्ति को, बड़ा धन, बड़ी संपत्ति उठा ही नहीं सकता। जब ये साइज ही इतना छोटा है तो क्या साथ लेके जा सकता है? और ये प्राकृतिक है और वो जीव दिव्य है। जीव परमात्मा के साथ दिव्य है, इसलिए उसके साथ अगर कुछ जा सकता है तो संसार का कुछ नहीं जा सकता। देश छोड़ के विदेश जाते हैं तो यहाँ की संपत्ति जब जमा करते हो, यहाँ का पैसा जमा करते हो तो वहाँ की करेंसी मिलती है। इसीलिए अंतिम समय के सफर की तैयारी करनी होगा तो दिव्य धन, दिव्य संपत्ति, क्यों दिव्य है तो दिव्य के साथ तो दिव्य ही जाएगा ना। तो दिव्य धन, दिव्य संपत्ति, दिव्य बुद्धि और दिव्य शरीर बनाइए। इसलिए करना क्या होगा? तपो दिव्यम, शरीर को तपाना पड़ेगा। जब तक शरीर तपेगा नहीं, तप नहीं करेगा। हम कोई भी चीज़ ग्रहण करते हैं, जब पानी को ही ले लीजिए आप, पानी को भी फिल्टर करते हैं। दूध ले लो, दूध को ही बॉईल करके लेते हैं। कोई भी खाना पकाना हो तो पहले पकता है वो। तो गुरु महाराज क्या करते हैं? गुरु के चरणों में जब जाते हैं तो गुरु सर्वप्रथम क्या करता है? कुम्हार की तरह, जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार क्या करता है? जगन्नाथपुरी की यात्रा में हम देख रहे हैं, कल परसों सुन रहे थे कि भगवान का महाप्रसाद जो है मटकों में लगता है, हांडियों में लगता है। जिसमें पकता है उसी में लगता है। जिस बर्तन में प्रसाद पकता है उसी में भगवान को भोग लगता है। उस प्रसाद को शिफ्ट नहीं किया जाता किसी बर्तन में। ठीक उसी तरह मटके की बात आई, हांडी की बात आई। तो गुरु महाराज करते क्या हैं? जिस गुरु के चरण में जो दिव्य गुरु हुआ, वो परम महापुरुष हुआ अगर, तो आपको उस भगवत प्राप्ति करा देगा, उसमें कोई शंका नहीं है। अगर गुरु महापुरुष नहीं है तो खुद का पतन होगा और आपका भी पतन हो जाएगा।
शास्त्रों में वर्णन भागवत गीता में 12वें अध्याय में कि गुरु लीजिए जान के और पानी पीजिए छान के। तो गुरु अगर परम पुरुष हुआ तो भगवत प्राप्ति करा देगा। ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं भागवतम के 5वें स्कंद में कि पुत्र पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, गुरु गुरु नहीं, भाई भाई नहीं। अगर वो गुरु भगवत प्राप्ति ना कराए तो गुरु बनने के उनको गुरु नहीं बन सकता। वो गुरु बनने का कोई हक नहीं उसको। ठीक उसी तरह माता पिता को पुत्र का जन्म देने का, पुत्र अपनी संतान को जन्म देने का हक ही नहीं उसको, अगर वो भगवत प्राप्ति ना करा दे तो गुरु गुरु नहीं, माता माता नहीं, भाई भाई नहीं, पिता पिता नहीं, मित्र मित्र नहीं, अगर असली पिता से ना मिलवा दिया जाए तो। ये संसारिक संबंध जितने भी टेम्पररी संबंध है, इसलिए जगन्नाथ जी को परम पिता बोला जा रहा है। और गुरु महाराज वो आध्यात्मिक जगत के पिता है हमारे। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा से प्राप्ति कराने वाले पिता है, इसलिए हमारे परम पिता है वो। इसलिए जैसे ब्रह्मा जी को परम पिता बोला जाता है, उसी तरह ये मनुष्य का परम पिता, मनुष्य जो मनु है उसका परम पिता परमात्मा है। लेकिन भौतिक जगत में माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया तो माँ ने तो इस शरीर दे दिया। इस शरीर के अंदर जो रुधिर है, जो ब्लड है, वो माँ का है, और चर्म और हड्डी है वो पिता की है। उन्होंने शरीर तो दिया, दिव्य शरीर दिया, लेकिन दुर्लभ शरीर की प्राप्ति हो गई, उसके बाद भी भगवत प्राप्ति नहीं करी तो दोबारा भवकूप में गिरना पड़ेगा। तो गुरु के चरण में जाने से क्या होगा, वो गुरु हमें दूसरा जन्म देता है। और गुरु विषय नहीं देता, विषय भोग नहीं कराता, वो भजनानंद देते हैं आपको। और भजन करने से, भगवान को भजने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए आध्यात्मिक जगत के जो पिता हैं वो हमारे, जो आपको हरिनाम देता है, हरिनाम के पथ पर चलाता है, वो सच्चा पिता वही है। क्यों? दिव्य है, वो साथ चलेगा। साथ का अर्थ ये वो दिव्य है, वो भगवान का परिकर है। प्रभुपाद जी, गुरु नानक देव जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, वेद व्यास जी, कितने ही जो संत हैं वो सब साक्षात भगवान के प्रतिनिधि हैं। ये भगवान की सेनाएं हैं जो मृत्यु लोक पर ये कार्य करती हैं भगवान के नाम का प्रचार करने का। हम उसके फॉलोवर हैं तो उसका प्रचार कर रहे हैं, हम उनकी नौकरी कर रहे हैं। जीवर नित्य कृष्णदास। इसीलिए हमें वो कर्म करने चाहिए। और जीव, मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बहुत अणु मात्रा में है, तो सांसारिक चीज़ें जो कुछ भी साथ नहीं जा सकती, साथ जाने के लिए हमें संग्रह करने पड़ेगा। जैसे मीरा ने किया, हरिनाम धन खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, हरिनाम संकीर्तन। खर्च करने से भी नहीं खत्म होने वाला, इतना संग्रह कर लो, जितना धन संग्रह करोगे हरिनाम पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। जितना आप संग्रह करोगे उतना ही आनंद आएगा, और भोगने का भी आनंद आएगा, और संत शरीर जा सकते हो आप अगर हमने अपने शरीर को तपा लिया। ठीक है, हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में प्रवेश करते हैं। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा अध्याय 9वां था, और भगवान जगन्नाथ महाप्रसाद का प्रागट्य। यहाँ ये वर्णन आया है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कैसे प्रकट हुआ। तो ये सुंदर वर्णन है। श्रील लोचनदास ठाकुर अपने ग्रंथ में चैतन्य मंगल में पूर्णोक्त कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक समय नारद जी वीणा बजाते हुए अपनी यात्रा कर रहे थे, और वे गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बारे में सभी देवताओं को बता रहे थे। भगवान का प्रागट्य अवतार है चैतन्य महाप्रभु। साक्षात चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य अवतार है। माता यशोदा और नंद, देवकी और वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, कौशल्या और दशरथ महाराज के पुत्र भगवान श्री राम, और माता सची और पिता का नाम, माता सची के पुत्र सची नंदन है। वो पिता का नाम मेरी एकदम से जीवा से हट रहा है। तो सची के पुत्र हैं भगवान। तो उनका जो प्रागट्य हुआ भगवान गौरांग महाप्रभु का, गौरांग महाप्रभु का प्रागट्य हुआ, उस बारे में उसकी कथा कर रहे हैं, उसको सुना रहे हैं देवताओं को कि महाप्रभु का प्रागट्य हो चुका है। तो भगवान की महिमा का अपने सभी देवताओं को बता रहे थे, और भगवान की महिमा का अपने द्वारा किए गए
वर्णन को सुनकर उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो जाता है और वे बार बार गिर जाते हैं। एक क्षण में वे शोक संतप्त हो जाते और दूसरे क्षण में जोर जोर से हंसने लगते थे और गाने लगते, मीणा बजाने लगते, और कभी कांपने लगते, कभी पृथ्वी पर गिर जाते। दूसरे क्षण में ही वो टूटे शब्दों में हरिनाम संकीर्तन करने लगते। अगले क्षण में वे जोर जोर से पुकारते और दूसरे क्षण में अपनी भुजाओं को थपथपाते और कहते और जय गौरचंद, जय गौरचंद, जय गौरचंद, और रोने लगते और उनका हृदय भगवत प्रेम से अभिभूत हो गया। भगवान गौर प्रेम भाव से पूर्ण आकर्षक व मनोरथ रूप में मनोरम रूप जो कि सूर्य के समान वैभव पूर्ण था और जिसका विस्मरण करने की शक्ति उनमें नहीं थी। उनका हृदय आनंद और प्रेम से भर गया और अभिभूत हो गया था। उनमें चलने तक की शक्ति नहीं रही थी। तथापि पलक झपकते हुए कैलाश पर्वत पर शिवजी के धाम में पहुंच गए और वे सोचते हुए कि श्रीधि मैं शिवजी के दर्शन करूंगा, वे आनंदित हो गए और उन्होंने सोचा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित योजना के विषय में मैं उन्हें सब बता दूंगा। तीनों लोकों में कहीं भी ऐसी आनंदमय कथा नहीं है कि भगवान के स्वयं वृंदावन का प्रेम बंधन कलयुग में प्रकट करेंगे और जिस प्रेम को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा तथा शिव तथा अनंत याचना करते हैं, उस प्रेम को परम पुरुषोत्तम भगवान कलयुग में नीच से नीच पापी व्यक्तियों को भी वितरण करेंगे। चैतन्य महाप्रभु साक्षात भक्त अवतार हैं। हरिनाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने दिया, तो चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया। उसी तरह उनके साथ पशु पक्षी भी नाचते थे। जब महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते थे तो उनके साथ पशु पक्षी, मनुष्य की कौन कहे, पशु पक्षी भी उनके साथ नाचते थे। जब वन में प्रवेश करते थे तो वन के जो भयावक जानवर होते थे वो भी उनके साथ नाचने के लिए खड़े हो जाते। तो साक्षात भक्त अवतार कह रहे हैं, जो वृंदावन चंद्र प्रकट हुए थे माता यशोदा के घर और नंद महाराज के घर, वही साक्षात भगवान गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए हैं माता सची के घर। जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। माता के घर प्रकट हुए सची माता के घर। इस आवश्यक कथन को वे शिवजी को भी बतलाऊंगा। ये कहकर ये सुनने और अत्यंत प्रसन्न हो गए और देवी कात्यायनी की कृपा से मैं शिवजी के चरणों की धूल प्राप्त करूंगा और उनके चरणों की कृपा में भगवान हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करूंगा। इस तरह से विचार करते हुए स्मरण करते हुए कैलाश मानसरोवर पहुंच गए नारद जी अपना बीणा बजाते बजाते। इस प्रकार से निरंतर विचार करते हुए नारद मुनि शिवजी के धाम के द्वार तक पहुंच गए और उन्हें देखते ही समय की मूर्तिमान रूप से सुंदर नंदी बेल आदर सहित खड़े हो गए और नारद मुनि को सादर प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात नंदी बेल महल के भीतर कक्ष में चला गया और जहां शिवजी तथा माता पार्वती निवास करते थे, और उसने अपने स्वामी को सूचित किया कि नारद मुनि पधारे हैं और दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रसन्नचित्त हृदयों से सहित पार्वती तथा भगवान शिव नारद मुनि का स्वागत करने के लिए नारद मुनि के अत्यंत बुद्धिमानी भक्त हैं और शिवजी को देखकर नारद मुनि मुस्कुराते हुए बोले, हे मेरे स्वामी, और अनेक उनके चरणों में गिर पड़े। और शिवजी एक वैष्णव की महिमा के विषय में भलीभांति जानते थे। भगवत प्रेम के पूर्ण नारद शिवजी के प्रति अत्यंत श्रद्धायुक्त तथा आदर पूर्वक थे।
तो शिवजी ने नारद का प्रगाढ़ आलिंगन किया और उन्हें अपने समीप बिठाया। तब नारद मुनि प्रसन्नतापूर्वक पार्वती के चरणों में गिर गए और उनके वार्तालाप करने लगे। माता के समान स्नेही कात्यायनी देवी ने नारद से पूछा, हे महामुनि, नारद कृपा करके अपने मांगलिक व गौरवर्ण पूर्व जीवन के विषय में हमें बताइए। आप 14 लोकों में बार बार सब कुछ जानते हैं। आपका ये आना जाना शुभ है। आप कहाँ से आए हैं? नारद मुनि ने कहा, आप इस अद्भुत कथा को सुनिए। आप दोनों इस जगत में माता पिता हैं और सदैव जीवों के उद्धार की इच्छा करते रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय नारद मुनि भी थे। हर युग में नारद मुनि हैं। तो नारद मुनि को दक्ष प्रजापति ने, कल हमने बताया था आपको, कि श्राप दिया है कि आप किसी स्थान पर रुकोगे नहीं। तो नारद मुनि भ्रमण करते रहते हैं, 24 घंटे कहीं टिकते नहीं है, नित्य हरिनाम संकीर्तन करते रहते। जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। उसी परंपरा में हमारी संस्था भी है। इसलिए हमारे गुरुजन जो है नगर नगर देश देश जाकर हरिनाम का प्रचार करते रहते हैं। प्राचीन समय में जिस महान रहस्य के विषय में आपने सुना था, आप इसे भूल गए हैं। आपके चरणों को पकड़कर मैं आपको अब उसकी याद दिलाऊंगा। मैं आपको यह कथा प्रारंभ से अंत तक सुनाऊंगा। इसे सुनकर आप मुझ पर दया करें। और प्राचीन समय में उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, आप अप्रकट हो जाओगे तब इस पृथ्वी का क्या होगा? क्या पृथ्वी पर कोई भक्त शेष बचेगा? इन शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान का वर्णन किया गया था। उन्होंने कहा कि मैं जल हूँ, मैं भूमि हूँ, मैं पृथ्वी हूँ, मैं वृक्ष हूँ, मैं देवी हूँ, मैं देवता हूँ, मैं गंधर्व हूँ, मैं यक्ष हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं सुजन हूँ, मैं संहार हूँ, मैं समस्त प्राणियों में प्राण हूँ और मैं समस्त सर्वस्व हूँ। मैं अंतर्धान ध्यान के कैसे हो सकता है? मैं अंतर्धान धारण कैसे हो सकता हूँ? तो भगवान नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि भगवान सभी जगह। थोड़ी देर पहले हमने बताया कि परमात्मा साक्षात अपना वर्णन कर रहे हैं। किस रूप में हूँ? गीता में वर्णन इसका, भागवत में भी वर्णन है। तो मैं अंतर्ध्यान नहीं हो सकता हूँ कभी भी। जीव में परमात्मा के रूप में मैं स्थापित हूँ। हर युग में प्रकट रहूंगा, हर एक काल में प्रकट रहूंगा, हर एक योनि में प्रकट रहूंगा। किसी भी योनि में जाओ, मैं हर योनि में हर जीव के साथ रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने इन शब्दों को सुनकर उद्धव ने अचानक अपना हाथ अपने वक्षस्थल पर मारा और निष्कपट भाव से हृदय में अंतस्थल से बोले। उन्होंने कहा, स्वामी, आप सर्वस्व हैं और मैं ये जानता हूं कि आपने आपसे अलग कोई भी वस्तु केवल दुख व पीड़ा ही है, परंतु आपके चरण कमल मुझे आपसे अधिक प्रिय हैं। अपने मुख के उन महान आत्माओं का उपयुक्त रूप से वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। जो चमकते हुए चंद्रमा सूर्यन आपके पांव के अंगूठे के नाखून का आश्रय स्वीकार करे हुए हैं। भागवतम का श्लोक है, त्वयोग मुक्त शत्रगण धनवासो लंकार सर्चिता उच्च सृष्टा भेजिनो दास्वासतम माया जयमहि। आपके द्वारा उपभोग किए गए मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चित ही आपकी माया को जीत सकेंगे। मोर बल उचिष्ट भुजिया हरिदास तोर माया जिन तोर उचिष्ट आशा। उद्धव ने कहा, आपके उचिष्ट
का भोग करके भगवान हरि का ये सेवक आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसीलिए आपके जूठन का सेवन करने के लिए मैं लायक रहता हूँ। भगवान कृष्ण से उद्धव द्वारा बोले गए शब्दों को सुना तब मेरे हृदय में एक प्रकार की व्यर्था महसूस होने लगी। इतने दिनों से मैं भक्ति मार्ग पर चलता रहा हूँ, फिर भी आज तक मुझे भगवान का उच्छिष्ट का सेवन करने को महत्व का ज्ञान नहीं था। भगवान कृष्ण के जूठन की शक्ति से उद्धव अत्यंत शक्तिशाली हो गए। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में उन्होंने उनके उच्छिष्ट का सेवन किया। मैंने उस प्रकार से कभी भी भगवान के महाप्रसाद का सेवन नहीं किया था और मैंने अपने हृदय में सोचा कि भगवान मेरे साथ छल किया है, मुझे धोखा दिया है। मैं निरंतर उनकी अपनी बुद्धि से सोचने लगा कि कैसे मुझे महाप्रसाद प्राप्त होगा और क्या उपाय करने से भगवान मुझ पर प्रसन्न होंगे। एवं मन कथा रसिए बैकुंठ लते गेलु लखी न देवर सेवा बहुतल केलु। इन विचारों से के अमृत रस के रथ से सरोवर होकर मैं बैकुंठ चला गया और कई दिनों तक मैं लक्ष्मी जी की सेवा मैंने की। बाकी की कथा हम पुनः कल वर्णन करेंगे। कथा का आधे बहुत बड़ा है, तो जगन्नाथ जी के महाप्रसाद निर्माल्य का वर्णन आ रहा है यहाँ पर। कथा का जो शेष भाग होगा आगे बोलेंगे। मानसी यात्रा तो इतने दिनों तक चलेगी अभी ये, और आधे भी कई है और कथा भी बहुत लंबी है। कथा में कहीं त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ सभी भक्तों से। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जय जय श्री राधे। हरि बोल।